हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का एक न्यू चैप्टर, फ्रेश एंड बेहतरीन चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 4, सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट। जी हाँ दोस्तों, एक नया चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। काफी दिनों के बाद हम पॉलिटिकल साइंस पे आए हैं 10th स्टैंडर्ड के लिए। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑलमोस्ट 95% से ज्यादा, मतलब एक या दो चैप्टर बचे हुए हैं हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के, वो हम लोग कंप्लीट कर देंगे आने वाले दिनों के अंदर। तो आप लोग बस बने रहना हमारे साथ। और आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का पहला लेक्चर लेकर आ गए आपके सामने। तो इसमें हमको क्या पढ़ना है, देखो ये चैप्टर किस बारे में, नाम से पता चल जाएगा कि सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट, यानी कि इसमें हमें मूवमेंट के बारे में पढ़ना है, जिसको हम लोग प्यार से आंदोलन बोलते हैं। तो आंदोलन कौन कौन से प्रकार के होते हैं, जैसे हमने देखा सोशल आंदोलन, सोशल मूवमेंट एंड पॉलिटिकल मूवमेंट। तो दो ही प्रकार के तो आंदोलन होते हैं ना। एक तो नॉर्मली लोग सोशल मुद्दे के ऊपर आंदोलन करते हैं, ठीक है, सोशल आंदोलन, सोशल मूवमेंट। एंड दूसरा लोग पॉलिटिकल मूवमेंट करते हैं, ठीक है ना, जो राजनीति वाला होता है उसको पॉलिटिकल मूवमेंट बोलते हैं, आंदोलन बोलते हैं। तो वो सब क्या होता है ये चैप्टर के थ्रू आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देख लेना, आज कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे। और साथ ही में आप लोग 10th स्टैंडर्ड में दोस्तों, तो आपको बता दूं कि आपका सिलेबस पूरा हो चुका है ऑलरेडी। बस आपको जाना है प्लेलिस्ट में, पूरा अपडेट कर दिया है हमने। अच्छे से जाके पढ़ाई करते रहो, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, ग्रामर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सब चीज कंप्लीट है। तो प्लीज जाओ, चेकआउट करते रहो। एंड अगर आपको कोई भी चीज सर्च करना है तो आप सीधा सर्च बार में जाके सर्च करते हो, हमारे वीडियोस आपको देखने मिल जाएंगे। तो प्लीज वहां से पढ़ाई कर लेना, कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर करते रहना और बहुत ही अच्छे मार्क्स बोर्ड एग्जामिनेशन में लेकर आना है, टारगेट रखना बोर्ड एग्जाम का, ठीक है दोस्तों। एंड अगर आप मुझे सोशली कनेक्ट होना चाहते हो तो प्लीज मुझे सोशल मीडिया पे यानी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलो शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पे सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट की अगर हम करेंगे तो यहाँ पे एक चीज समझ में आना चाहिए कि मूवमेंट यानी कि जो आंदोलन होता है दोस्तों, वो एग्जैक्टली क्यों करना चाहिए हमें। ये जो आंदोलन, जो जैसे आपने सुना होगा, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ आंदोलन विच यू हैव हर्ड। आपने न्यूज चैनल पे देखा होगा, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं बहुत सारे आंदोलन रह चुके हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द गांधी जी, अन्ना हजारे, आज के डेट में ऐसे बहुत सारे आपने आंदोलन सुने होंगे। तो ये आंदोलन एक्चुअली होता क्या है, ठीक है ना, आंदोलन क्यों करना है। तो सबसे पहली बात हमें एक चीज समझ में आता है दोस्तों कि अगर ये जो मूवमेंट हम लोग कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब समझ में आ जाएगा तो आंदोलन का मतलब भी डायरेक्टली आपको समझ में आ जाएगा। क्या बोल रहा हूं, सुनो, ध्यान से सुनो। अब मूवमेंट जो है, अब कोई भी चीज जब हमें गवर्नमेंट से डायरेक्टली नहीं मिलती है तो हमें उससे क्या करना पड़ता है, मांगना पड़ता है। जैसे कि हम क्या करते हैं, आप एक एग्जांपल छोटा सा देता हूं कि हमें अपने माँ बाप से कुछ चाहिए होता है। हम जब छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, लाइक 5वीं में है, 4थी में है, छोटे बच्चे हैं, जैसे कि एकदम छोटे बच्चे हैं, चलो ठीक है ना, 5 साल के, 10 साल के बच्चे हैं। तो हमारे पेरेंट्स से हमें कुछ चाहिए होता है, मम्मी ये वाला खिलौना मुझे लेके, हम पापा के साथ मार्केट जाते हैं, पापा पापा मुझे ये वाला खिलौना चाहिए, हम बोलते हैं ना ऐसा, ये मैंने भी कहा होगा, ये आप लोग ने भी कहा होगा। तो जब हम वो खिलौना की डिमांड करते हैं कि पापा मुझे ये वाला खिलौना चाहिए, ये रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी चाहिए, तो आपके फादर बोलते होंगे या फिर आपकी मदर बोलती होंगी, नहीं बेटा ये बहुत महंगा है, मुझे नहीं चाहिए, मैं आपको नहीं दिला सकता, ठीक है ना। या फिर क्या करेगा तू लेके, अलग अलग बहाना होता है उनके पास, क्या करेगा लेके। बहुत ही अच्छे गिने चुने पेरेंट्स होते हैं, नॉर्मली वो दिला देते हैं तुरंत बोलने पे। लेकिन ज्यादातर हमारे इंडियन पेरेंट्स में मैंने देखा है कि वो एक बार बोलने पे नहीं दिलाते हैं, आप जब तक कुछ 2 बार 4 बार ना बोलो। तो हम लोग जब वो चीज बोलते हैं कि यार तेरे को मैं डायरेक्टली ये चीज नहीं दूंगा, जैसे हमने मांगा कि पापा मुझे ये रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी चाहिए, वो बोलेंगे कि नहीं बेटा हम नहीं दिलाएंगे। तो आप क्या करते हो, जिद करते हो, नहीं मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, ऐसा आप बोलते हो, करेक्ट है। हम जिद करने लगते हैं। तो जिद कर रहे हैं यानी कि हम क्या कर रहे हैं, अपनी बात को बहुत बार उनके सामने रिपीट कर रहे हैं, हम अपनी बात को रख रहे हैं उनके सामने। नहीं तो अगर ऐसा होता कि हमने एक बार पूछा और सीधा उन्होंने मना कर दिया तो हम शांत हो जाते। लेकिन अगर हमने 4-5 बार उनको बोला, बहुत बार बोला कि नहीं मुझे प्लीज दिला दो, प्लीज दिला दो, प्लीज दिला दो, तो उनको मजबूरी में आके दिलाना ही पड़ेगा आपको, और वो खिलौना आपको मिल जाएगा और आप लोग को जो चाहिए था, जो खुशी आपको चाहिए था, वो आपको मिल जाएगी। सेम उसी प्रकार आपको कुछ सोशली यानी कि समाज से या फिर पॉलिटिकली, राजनीति पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज चाहिए तो आपको एक बार बोलने पे नहीं मिलेगा। आप गवर्नमेंट को जाके बोलोगे कि नहीं मुझे ये चीज करना है, तो गवर्नमेंट मान लेगी कि आपकी बात, कौन है भाई तू, मान लेगी कि नहीं। आप सोशली एक मैसेज पहुंचाना चाहते हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे पहले के जमाने में, हिस्ट्री पे आपने पढ़ा होगा, मैंने ही पढ़ा है हिस्ट्री, तो आपने पढ़ा जरूर होगा अच्छे से। तो हिस्ट्री में एक बहुत ही खतरनाक रूल था जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों चाइल्ड मैरिज, ये आप जानते होंगे, ठीक है। एक खतरनाक रूल था, आज भी शायद बहुत सारे जगह पे फॉलो होता है मेरे हिसाब से, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं भी होता होगा, ठीक है। मैंने सुना तो नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं लोग बोलते हैं, ठीक है। तो चाइल्ड मैरिज यानी कि बचपन में ही शादी, बाल विवाह बोलते हैं शायद। तो यानी कि जब बच्चे 10 साल 15 साल तो मैंने ज्यादा बोल दिया, लेकिन 10-12 साल के हुए कि नहीं, उनका शादी फिक्स कर देते थे, शादी करवा देते थे। तो ये चीज गलत थी, लोगों को पता चलने लगी। तो लोग ने क्या किया, इस चीज के लिए आंदोलन किया, लोगों ने अपने साथ भीड़ इकट्ठा की, लोगों ने अपनी सेम
आइडियोलॉजी, सेम विचारधारा वाले लोग, सेम थिंकिंग वाले लोग को एक साथ लिया। जब मुझे समझ में आया कि चलो यार चाइल्ड मैरिज करना गलत बात है, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे दोस्तों को बताऊंगा यार चाइल्ड मैरिज करवाना ना बहुत गलत बात है, वो अपने दोस्तों को बताएगा। तो जिन लोगों को भी सही लगता है कि नहीं यार ये चाइल्ड मैरिज करवाना गलत बात है, तो वो हम एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे, 15 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 500 लोग इकट्ठा हो जाएंगे एंड उसके खिलाफ क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे कि नहीं ये जो रूल बनाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर एक सोसाइटी वाला रूल है, सोसाइटी रूल है, या फिर एक गवर्नमेंट का रूल है, तो इसको हम चेंज करके रहेंगे, हम अपनी बात को मनवा के रहेंगे। हम जब आंदोलन उठाएंगे, हम आवाज जब उठाएंगे, तब गवर्नमेंट को सुनना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो और ये रूल को चेंज करना ही पड़ेगा। तो इस हिसाब से जब लोगों ने आंदोलन किया, तब जाके चाइल्ड मैरिज रुक गया। आज के डेट में नहीं है ना चाइल्ड मैरिज, होता है क्या, नहीं, अपनी मर्जी से लोग शादी करना चाहेंगे, 30 साल 35 साल जिसको जैसा करना करे, चाइल्ड मैरिज हो गया। दूसरा डाउरी प्रोहिबिशन, आपको पता ही दहेज लेने की परंपरा थी, लोगों ने आंदोलन कर करके फीमेल्स के ऊपर अत्याचार होती थी, उसके ऊपर आंदोलन कर करके गवर्नमेंट से रूल बनवा दिए, इसके खिलाफ कानून बनवा दिए। समझ में आ रहा है दोस्तों, कुछ चीज गलत भी होता है तो उसके अगेंस्ट में भी फार्मर्स बिल, किसान आंदोलन हुआ था ना, जानते हो कि नहीं अभी, ठीक है। तो किसान आंदोलन, ऐसे कई सारे आंदोलन जो है होते हैं सो दैट हम अपनी बात को जनता के सामने सोशल तरीके से या फिर गवर्नमेंट के सामने पॉलिटिकल तरीके से रख सके और उनको हमारी बात सुननी पड़े, क्योंकि यूनिटी में बहुत ताकत होती है। यूनिटी जो एक साथ आवाज जब उठती है 100 लोग की, उसमें बहुत ताकत होती है, और यही चीज का जो मतलब होता है इन शॉर्ट, वो होता है आंदोलन, यानी कि मूवमेंट। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब बात यही है, वाई आंदोलन, वाई मूवमेंट, आंदोलन क्यों करना है भाई, बिना आंदोलन का काम नहीं चलेगा क्या, समझ में आ रहा है। मेरे को अगर कुछ चीज चाहिए गवर्नमेंट से, सीधा बोलूंगा भाई गवर्नमेंट तू एक काम कर, मेरे को ऐसा करवाना है, तू करके देगा क्या मेरे को, गवर्नमेंट बोलेगा भाई निकल, ऐसा बोलेगा ना गवर्नमेंट। क्यों, क्योंकि भाई आप एक इंडिविजुअल पर्सन हो, आप इंडिविजुअल पर्सन, एक नॉर्मल इंसान कुछ नहीं होता गवर्नमेंट के सामने, ठीक है ना, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। लेकिन आप वही सेम मुद्दा आप भीड़ के साथ लेके आओ, आप 100 लोग को एक साथ इकट्ठा कर दो, रोड ब्लॉक कर दो, ठीक है। वैसे करना तो गलत बात होती है, लेकिन आंदोलन करने का अधिकार हमें मिला हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है राइट टू मूवमेंट, राइट टू फाइट, ठीक है ना। इस प्रकार का चीजें जो है वो हमें मिला हुआ है। तो आप जानते हैं कि हमारा जो डेमोक्रेसी है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, जो संविधान, जो लोकतंत्र है हमारा, उसमें एक चीज लिखा गया है, दैट इज राइट टू प्रोटेस्ट। राइट टू प्रोटेस्ट क्या होता है, ये राइट टू प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट का मतलब होता है आंदोलन करना, इन तरीके से धारणा करना, ठीक है ना, कोई चीज के लिए लड़ना शांतिपूर्ण तरीके से, ठीक है। तो राइट टू प्रोटेस्ट यानी कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जैसे राइट टू स्पीक, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इक्वालिटी, ये सब अधिकार है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। सेम प्रोटेस्ट करना भी हमारा अधिकार है, ठीक है। हमें कोई लाठी मारेगा तो ये भी गलत चीज है, समझ में आ रहा है। तो राइट टू प्रोटेस्ट मतलब अगर मुझे कुछ चीज गलत लगती है तो मैं क्या करूंगा, उसके खिलाफ आंदोलन कर सकता हूं, और मुझे कोई चीज अच्छी लगती है तो उसको फेवर करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, आंदोलन कर सकता हूं। तो ये दोनों ही मेरा अधिकार है। अब सवाल जो पूछा गया था, वाई मूवमेंट, क्यों करना है मूवमेंट, क्योंकि अगर आप एक इंडिविजुअल बेसिस के तौर पर अगर जा रहे हो गवर्नमेंट के सामने, तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो नॉर्मली किसी एक पर्टिकुलर इंसान की बात नहीं सुनेगी। फॉर एग्जांपल, देयर आर सो मेनी पॉलिटिकल पार्टीज राइट नाउ, इतने सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, हर एक की आइडियोलॉजी अलग अलग है, ठीक है ना। जैसे मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन हर एक की आइडियोलॉजी अलग अलग है। कोई बोलता है कि इस प्रकार से करना सही रहेगा, कोई बोलता है देश बचाना चाहिए, कोई बोलता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, कोई बोलता है हमें हमारे धर्म के हिसाब से चलना है, ठीक है ना। जो समझ गए होंगे आप लोग, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट इज हैपनिंग इन आवर कंट्री। अलग अलग लोग अलग अलग मुद्दे पे बात करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई एक पर्टिकुलर इंसान आ रहा है, बोल रहा है कि नहीं ये मुद्दा भी इंपॉर्टेंट है, तो आपकी बात क्यों सुनेगा वो इंसान। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक बिल निकाला गया है, ठीक है ना, कोई भी बिल हो सकता है, वो एक्ट जो पार्लियामेंट में पास होता है इसको बिल बोलते हैं, तो वो बिल निकाला गया है या फिर एक्ट निकाला गया है, तो वो एक्ट जब निकाला गया है और वो आपको लग रहा है कि ये हमारे लिए खतरा है या फिर ये हमारे लिए गलत है, ठीक है। देयर आर सो मेनी एक्ट जो अभी रिसेंटली पास हुए हैं, बहुत सारे लोग को अच्छा लग रहा है, बहुत सारे लोग को गलत भी लग रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर चलो फार्मर ले लेता हूं, बहुत सारे बिल निकले, तो जिनको पसंद आए वो तो भाई वाह क्या बिल निकाला है, व्हाट ए मास्टर स्ट्रोक, ऐसा बोलते हैं, व्हाट ए मास्टर स्ट्रोक। लेकिन कुछ लोग को लगता है भाई ये गलत है, काला बिल है, काला कानून है। इस प्रकार से कई सारी चीज हो रही है, यानी कि हर एक का एक जो वे ऑफ थिंकिंग है अलग है। तो जिनको सही लग रहा है वो सही बोलेंगे, जिनको गलत लग रहा है वो उसके खिलाफ क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। एंड इसीलिए ये जो राइट टू प्रोटेस्ट है ये बहुत अच्छी चीज है कि आपको गलत लग रहा है तो आप उसके ऊपर आवाज उठाओ। जब बहुत बार ये जब चीजें उठेगी और वाकई में ये चीज अगर गलत होगी तो लिटरली उसके ऊपर फैसला लिया जाएगा और वो बिल को या फिर वो जो भी चीज रहेगा उसको वापस ले लिया जाएगा। एंड लिटरली हुआ भी वैसे ही कुछ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो मूवमेंट इज नथिंग बट जब व्हेन ए ग्रुप ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज इन सच ए मैनर, ठीक है, एक अच्छी तरीके से वो लोग एक मैनर में
जब इकट्ठा हो जाते हैं और किसी भी मुद्दे के ऊपर आवाज उठाते हैं तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आंदोलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी यहाँ पे लीडर्स होते हैं, ठीक है ना, एक्टिविटीज होते हैं, उनको एक वहां पे एक इंफॉर्मेशन देना होता है कि किस मुद्दे पे आप आंदोलन कर रहे हो, क्या आपका मेन एजेंडा है, मेन गोल क्या है। इस प्रकार से कई सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ती है, तब जाके ये जो मूवमेंट है ये हो पाता है नॉर्मल तरीके से। नहीं तो गवर्नमेंट की मर्जी आपको करवाने देगी कि नहीं करवाने देगी, ये भी बात है, ठीक है ना। अब यहां पे थोड़ा सा बात कर लेंगे एग्जैक्टली व्हाट इज अ मूवमेंट, ठीक है, व्हाट इज अ मूवमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो अब मूवमेंट के हिसाब से बात करें, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, मूवमेंट इज नथिंग बट जब एक साथ बहुत सारे लोग, व्हेन ए ग्रुप ऑफ पीपल यूनाइट टुगेदर इन सच ए मैनर कि उस चीज को यहाँ पे इलेबोरेट किया जाए गवर्नमेंट के सामने या फिर सोशली उसको एक मैसेज पहुंचाया जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मूवमेंट बोलेंगे। तो एक मूवमेंट जो होता है एक कलेक्टिव एक्शन होता है, एक लोगों का मिलके कलेक्टिव एक्शन होता है दोस्तों, जिसमें लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसमें आम जनता ही होते हैं, कोई भी आंदोलन में आम जनता ही होते हैं, ठीक है। दूसरा चीज यहां पे अगर बात करेंगे कि कोई भी मूवमेंट तब होता है जब लोग एक साथ मिलकर इकट्ठा होकर एक इंटरेस्ट दिखाएं, नहीं तो लोग बस खड़े हैं कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो उसको आंदोलन नहीं बोलेंगे। एक इंटरेस्ट होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, उस चीज का एक मोटिव होना चाहिए, तब जाके उसको हम क्या बोलेंगे, एक आंदोलन बोलेंगे। जैसे कोई भी मुद्दा हो सकता है, पॉल्यूशन भी एक मुद्दा हो सकता है, हम बोलेंगे कि भाई फैक्ट्रीज बंद करो, केमिकल फैक्ट्रीज बंद करो, ऐसा बोल सकते हैं। पॉल्यूशन हो रहा है, बोल सकते हैं ना, कल को जाके अभी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं जाके कल आंदोलन कर सकता हूं, कुछ भी हो सकता है ना। इट इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, वी कैन डू, ठीक है ना। अगर मुझे ऐसा लग रहा है जहां पे मैं रह रहा हूं वहां पे पॉल्यूशन बहुत है और एक पर्टिकुलर 2-3 कंपनीज की वजह से ये हो रहा है, तो मैं उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा, बोलूंगा ये कंपनी को बंद करो, नहीं तो अपने प्लांट्स को कहीं और लेके जाओ। बोल सकता हूं, मेरा हक है ये बोलने का, लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूं। क्यों, कोई बात नहीं यार, चलता है, जाने दो, किसको किसको कोई बोलेगा, क्यों अपना टाइम वेस्ट करना है। इसी प्रकार से कई सारे लोग होते हैं दुनिया में, ठीक है ना। और ये सच्ची बात है, बहुत कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात है, ठीक है। अब दूसरी बात अगर बात करें यहाँ पे, और एक चीज जैसे मैंने बोला कि कोई भी मुद्दे के ऊपर कोई अकेला इंसान खड़ा नहीं हो सकता, देयर आर सो मेनी, व्हेन सो मेनी पीपल्स यूनाइट टुगेदर, तब जाके वो एक आंदोलन बन सकता है। अब मूवमेंट की अगर और बात करें कि मूवमेंट का एक पर्टिकुलर सोशल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कि आप जो प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हो या फिर जिसके खिलाफ आप आवाज उठाना चाह रहे हो, उसका एक कॉज हो, एक सोशल कॉज हो, एक ऑब्जेक्टिव हो, एक तात्पर्य हो उसका, कि क्यों भाई तुम क्यों कर रहे हो, ठीक है ना। ये सब चीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। जैसे कि करप्शन का मुद्दा ले लो, ठीक है ना। लोगों के अंदर, जो सरकारी लोग हैं उनके अंदर भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, पॉलिटिशियन के अंदर भ्रष्टाचार है, करप्शन है, तो इस चीज को रोकना है तो उसके ऊपर आप आवाज उठा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया एक आंदोलन। दूसरा यहाँ पे कि जो मूवमेंट होता है यहाँ पे, उसमें एक लीडर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि एक लीडरशिप क्वालिटी या फिर एक लीडर का मौजूद होना उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो वो जो आंदोलन है वो बहुत ज्यादा आगे नहीं चल पाता है। जैसे कि आप जितने भी आंदोलन आज के डेट में आप देखोगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द गांधी जी के जमाने में, स्टार्टिंग एंडिंग फ्रॉम दिस जमाना, ठीक है ना, चाहे वो फार्मर का बिल क्यों ना हो, फार्मर का जो आंदोलन चल रहा था, किसान आंदोलन, तो उसमें आप सभी लोग देखोगे तो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो लीड कर रहा होता है, जो फ्रंट पे आपको खड़ा मिलेगा, यानी वो उसका लीडर होता है। उसकी बातों को ही लोग फॉलो करेंगे, कि वो जो बोलेगा कि हाँ आपको ऐसा करना है आंदोलन, तो वो पीछे वाले लोग भी बोलेंगे हाँ ऐसा करेंगे। तो इस प्रकार से लीडर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि जो भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उस प्रोग्राम के, ये प्रॉपर तरीके से मेंटेन हो सके। यानी कि एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी का होना उस लीडर के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है, और वही स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के होने की वजह से वो जो आंदोलन होगा, वो जो मूवमेंट होगा, वो इफेक्टिव रहेगा, नहीं तो फिर उसको भी कोई भी भूल जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो मूवमेंट होते हैं उसके पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि वो एक अकेला, एक नॉर्मल 10 लोग, 50 लोग, 100 लोग मिलकर एक लोग का नहीं होना चाहिए, वो एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्थापित होना चाहिए। यानी कि आप कोई भी चीज ले लो, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करा जाए कि फार्मर्स का आंदोलन अगर करना है, यानी फार्मर लोग को अगर अपना मूवमेंट करना है, ठीक है ना, फार्मर्स का आंदोलन है, किसान आंदोलन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो किसान आंदोलन, किसान तो रहेंगे लेकिन उसको लीड कौन करेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनाइजेशन कौन रहेगा, फार्मर का ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आप जानते हो हर एक का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, आज के डेट में आप देखोगे चाहे कोई भी लोग हो, ठीक है ना, इवन लेबर जो होते हैं, काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स का, लेबर्स का भी एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, लेबर यूनियन। तो हर एक का एक ऑर्गेनाइजेशन, एक यूनियन होता है, और वही ऑर्गेनाइजेशन या फिर यूनियन जो है उस मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करता है, और उसके द्वारा जो चीजें हैं वो अच्छे से हो पाती है। और कोई भी मूवमेंट को यहाँ पे करने के लिए यहाँ पे पब्लिक सपोर्ट का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो जो मूवमेंट हो रहा है उसमें अगर पब्लिक इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है, पब्लिक सपोर्ट नहीं दिखा रही है, तो वो जो मूवमेंट है वो ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं वो जो आंदोलन है, वो जो मूवमेंट है, उसको होने में पब्लिक सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। पब्लिक को समझ में आना चाहिए कि ये आंदोलन क्यों हो रहा है, क्या मुद्दा है इसका, वाकई में ये आंदोलन करने से फायदा होगा या फिर क्या नुकसान होगा, तो वो पब्लिक को समझ में आना चाहिए, तब जाके ये जो मूवमेंट होगा वो सक्सेसफुल हो पाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। ओके, तो उम्मीद करता हूं ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है जो आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, लेकिन मैं आपको ये आज नहीं करूंगा। जैसे आपको पता है कि हमने देख लिया कि मूवमेंट क्या होता है,
क्यों करना चाहिए मूवमेंट और क्या क्या चीजें होती है मूवमेंट के अंदर, ये सभी चीज हमने आपको डिस्कस कर दिया। लेकिन हमारे इंडिया में मूवमेंट्स, मतलब बोल सकते हो इंडिया इज ए कंट्री ऑफ मूवमेंट यानी कि हमारे देश में बहुत सारे आंदोलन पहले भी हुए, 100 साल 200 साल पहले भी हुए और आज भी कहीं ना कहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो हमारे इंडिया में बहुत सारे इंपॉर्टेंट मूवमेंट हुए हैं। ठीक है, तो वो जो भी मूवमेंट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो मुझे आज ही करना था लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग करेंगे हमारे अगले लेक्चर नंबर 2 में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए। आप जानते हो पहला लेक्चर तो मैं शॉर्ट ही बनाता हूं जिसमें आपको बेसिक नॉलेज देता हूं। तो बेसिक नॉलेज क्या है, मूवमेंट क्यों होना चाहिए, क्या है, इस प्रकार की कई सारी इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल नॉलेज वाली चीजें मैंने आपको दे दी है। तो बस आपको लेक्चर नंबर 2 का इंतजार करना है जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट हमारे इंडिया में हुए हैं वो हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। तो आप लोग बस बने रहना हमारे साथ और प्यार दिखाते रहना। तो इसी के साथ हमारा ये जो आज का वीडियो है ये समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको आज का सब टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, यूजफुल लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर दो दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।